my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today, let me start English chapter number 2. Be courageous, यानी कि साहसी बनिए. तो ये कहानी एक बच्चे की है जो 12 साल का बच्चा है, सैम. सैम पूछता है ब्रिट से. 12 साल का बच्चा है ब्रिट. तो वो कुछ चीज़ों को लेके परेशान रहता है, काफ़ी उसकी मुश्किलें होती हैं, है ना? वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचता है कि क्या होगा, कैसे होगा या क्या होना है. मतलब होता है, नॉर्मली लोग सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में. तो उस 12 साल के बच्चे से सैम की क्या बातचीत होती है, आइए देखते हैं. It's you behind that newspaper, isn't it? Asked Sam on Sunday morning. I was hidden behind the outside Sunday special. I was reading. How do you do it, Brett? I emerged giggling. How do I do what? तो क्या होता है, एक दिन सुबह जो है जो सैम है, वो 12 साल का बच्चा जो ब्रिट है उससे पूछता है कि क्या इस न्यूज़पेपर के पीछे तुम हो? संडे की सुबह है ये, रविवार का दिन है. तो वो उससे पूछता है कि क्या ये तुम हो? तो स्पेशल आई वाज रीडिंग. हाउ डू यू डू इट ब्रिट? तुम ये कैसे कर लेते हो? तो वो कुछ परेशान है बच्चा, कुछ कंफ्यूज है. सो कहता है हाउ डू आई डू व्हाट? मुझे क्या पता मैं कैसे करता हूँ. सो लिव लाइव. यू सीम टू बी क्वाइट हैप्पी. आर यू? कि क्या तुम खुश हो? तुम्हें लग रहा है कि तुम खुश हो? ऐसा तो तुम्हें देख के लग नहीं रहा. ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी. आई सेड indignantly. I mean, if you were not happy, it was like flunking your exams. तो सैम ब्रिट से पूछता है कि क्या तुम खुश हो? पर तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम खुश हो. वो कहता है कि नहीं, आई एम हैप्पी. मैं खुश हूँ. तो वो मतलब सैम उसको बोलता है ब्रिट को कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई परीक्षा बहुत खराब गई हो, तुम परेशान लग रहे हो, तुम बोल रहे हो कि तुम हैप्पी हो, लेकिन तुम नहीं हो. So is it just brave act, smiling face, weeping heart, like the movie we saw last week about the circus clown, how he was always putting on his comic act while he was really having a rotten time. तो वो कहता है कि तुम ये इतना मतलब एक्ट, इतना बहादुरी से एक्ट कैसे कर लेते हो? स्माइलिंग फेस मतलब चेहरे पे हंसी है लेकिन दिल अंदर अंदर रो रहा है. तुम्हें याद है हमने एक जो है लास्ट टाइम एक मूवी देखी थी, उसमें एक जोकर था, है ना? वो सबको हंसा रहा था, उसके फेस पे मतलब एक खुशी थी, ये था. लेकिन जो उसकी लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ही ज्यादा बेकार थी. तो तुम उस जोकर की तरह कर रहे हो. ओके, सो दैट वाज अ मूवी. वो कहते हैं कि वो एक मूवी थी, हिंदी मूवी. So, oh, you must not be snobbish, Brit. That only means you are not big enough yourself. Oh God, I didn't mean big enough. I'm really sorry. तो सैम कहता है ब्रिट से कि ब्रिट तुम नहीं जानते, तुम अपने आप में ही मतलब कंप्लीट हो. मतलब तुम अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो. तो ब्रिट कहता है कि अच्छा ऐसा है, मुझे तो नहीं लगता, मतलब ऐसा है. सो ही लिफ्टेड मी केयरफुली ऑन टू हिज लैप. उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया. आई वॉज ऑलवेज सिटिंग ऑन पीपल्स लैप्स एट द मूवीज व्हेन अ tall bald man or a fat fuzzy haired lady took the seat in front of mine in motor cars so that I could see the passing view at parties where there was a shortage of chairs. उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं. यूजुअली ऐसा ही होता है, जब मूवी देखने जाता हूँ तो कोई मुझे गोदी में बिठा लेता है ताकि मुझे आसानी से दिख सके. गाड़ी में मुझे विंडो सीट पे, ताकि जो पासिंग व्यू है वो मुझे अच्छे से दिख सके, है ना? इसीलिए सो द पार्टीज में भी मुझे जो है चेयर की अगर शॉर्टेज होती है तो मुझे गोदी में बिठा लिया जाता है. हैप्पी सैड सैम. तो वो दुखी सैम बोलता है हैप्पी. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ. आफ्टर एवरीथिंग यू हैव बीन थ्रू, आफ्टर नोइंग व्हाट्स लाइफ गोइंग टू बी लाइक. जबकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी लाइफ कैसे जा रही है, तुम्हारा समय कैसा बीत रहा है, तो आई एम हैप्पी. इट्स ओके. सो आई वाज स्क्वेयरिंग लाइक अ पपी इन हिज आर्म्स. मैं एक पप्पी की तरह उनकी जो है आर्म्स में जकड़ा हुआ था. सो आफ्टर नोइंग व्हाट लाइफ्स गोइंग, सो नो वन लाइक्स बीइंग आस्क्ड थिंग्स लाइक दैट. व्हाट डू यू सी इन योर क्रिस्टल बॉल? आई आस्क्ड. Will, he said, and his eyes were sad as death. Fracture for a for few more years, then I suppose you will study, but you won't get a job. You know it's very tough getting a job these. तो ब्रिट कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जो भी वो काम कर रहा हूँ उसमें चोटें लगती हैं, परेशानी होती है, बट क्या ऐसा होगा और अगले मतलब आने वाले सालों में मैं पढ़ सकूंगा ठीक से, या मैं जॉब चाहता हूँ या मैं अच्छी एक जॉब हासिल कर सकूंगा. इट इज़ वेरी टफ गेटिंग अ जॉब दिस. तो कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, एक पढ़ने के बाद, स्टडी के बाद एक अच्छी जॉब पाना. इट्स वेरी टफ.
I see the young boys who come to the bank with their applications. Some of them have their mass and they are healthy and good looking. They are trying for a job that will pay them 800 rupees a month and they don't even get that. Are you happy in spite of everything? Only the pain you have been through should have put you off life forever. So this doesn't sound like discouragement, does it, Sarah? And I love having you around. Whatever you are, I just hope you are not running away. तो वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि कुछ जैसे मतलब यंग बॉयज़ जवान लड़के होते हैं, आते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं। एक अच्छी जॉब के लिए वो मतलब चक्कर लगाते हैं, धक्के खाते हैं, एप्लीकेशंस फॉर्म भरते हैं। इवन वो यहाँ तक कि पे भी करते हैं उस चीज़ के लिए कि कुछ पैसे देके बट अ, वो उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। तो क्या तुम इ इस ये जो मतलब इन सब चीज़ों से खुश हो? आर यू हैप्पी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग? ओके, तो जब तक तुम्हारे साथ कुछ चीजें नहीं होती तुम उस पेन को महसूस या उस दर्द को फील नहीं कर सकते। जो चीजें तुम पर नहीं बीतती तब तक तुम उस पेन को फील नहीं कर सकते। तो वो जो चीजें हैं वो बता रहा है अच्छी तरीके से, आई कैंट रन रिमेम्बर। ओके, smarty pants, I don't want you to escape from what you are. It's no use pretending. If you are pretending that everything's all right because it is it? तो वो कहते हैं सैम कि ठीक है जैसा तुम सोच रहे हो इट्स ओके पर तुम्हारा सोचना भी अपनी जगह ठीक है। सो डिड ही हैव टू रिमाइंड मी, आई नो ही meant it kindly, but did he really believe I thought everything was all right? When everything means something like displaying cards, shaming my way to victory, gathering the cards, bending to pick up one that had fallen on the floor, staying bent because I had broken a thigh bone and couldn't move, not because of the pain, but because of the terror, was then facing a murderer with a blood-stained knife. तो वो मुझे याद दिलाते हैं कि क्या तुम्हें मतलब विश्वास है, आई यू थॉट कि तुम नहीं कर पाओगे कुछ ऐसा। यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो, तुम कर सकते हो। ओके, सो बेंडिंग अ पिकअप, तो होता क्या है एक बार उसकी जो है थाइज में चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत चीज़ें फेसिंग मतलब बहुत क्रूशियल टाइम वो फेस कर रहा होता है। उसकी जो बोन्स है उसमें फ्रैक्चर आ रहा होता है। सो बोन डीप फियर स्टेज इन द पेन इफ as if that murderer had dipped his knife into my blood again without bothering to finish me off, and I would drag myself though that trench of pain, saying for times, was that anyone else's, maybe this style, it will kill me. Then I'd cry for thinking that way because it was so futile. Okay, वो जो मेरा हड्डी टूटने का जो पेन था वो इतना खतरनाक था जैसे किसी की चाकू से मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, और चाकू से उसको मर्डर करके, और वो पेन इतना भयावह था और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये एक तरह से मुझे मार देने वाला था जब मेरी वो जांग की हड्डी टूटी थी। सो द नाइट्स वर द वर्स्ट, रातें, उन दिनों की रातें सबसे खराब थी जब मैं दर्द में थी। स्लीपनेस ड्रोव माई थॉट्स राउंड द क्रेजीस्ट बैंड्स एंड द फ्लैट वॉज लाइफलेस अराउंड मी। No one to divert me with whispers. Dolly and Sarah and Sim sleeping like an insomniac, cast envy as exhausted as a broken child. If someone would wake to ask if I wanted a sip of water, and I had say yes, even if I didn't want any, because doing something made things seems better. I had asked silly questions. What's the time? When will the milkman come? I had take the weary answers, the giving kiss and crawl back to the torture house alone. So उस टाइम वो जो समय था मेरा, जब मेरी जांग की वो हड्डी टूटी थी तो मैं कितना अपने आप को मतलब फील कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही थी। इवन मेरे पास जो है डॉली, सेरा, सैम सभी थे, सब मतलब वो सो जाते थे लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं सोचती थी कि वो मुझे पूछे कि तुम्हें पानी चाहिए, मुझे प्यास नहीं है, फिर भी मैं पानी पीना चाहती थी। ठीक है, और मैं पागलों जैसे सवाल करती कि समय क्या हुआ है, दूध वाला आया कि नहीं आया, क्योंकि बिस्तर पे पड़े-पड़े मैं बहुत परेशान हो गई थी। ओके, सो आफ्टर दैट जो है मिल्कमैन कम, आई हैड टेक द वेरी आंसर, मैं बहुत ही वियर्ड उत्तर मुझे मिलते थे क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी बिस्तर पर पड़े-पड़े। सो ये मेरा सबसे भयावह समय था। इन द मॉर्निंग द पेन स्लंक अवे एंड थिंग्स गॉट वर्स। सुबह के समय दर्द और ज्यादा बढ़ा, चीजें और खराब होती गईं। आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ द टफ टाइम अहेड स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम सिटिंग इन माई व्हील चेयर टू हैविंग अ बाथ as if I had never done them before. Boredom of not going out for 6 weeks. After that, waiting for the next time. और
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और सबसे बुरा मेरा ये अनुभव था कि मुझे व्हील चेयर पर बैठ के नहाना पड़ रहा है और ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था इस तरह से। सो अ वीक लेटर, 1 हफ्ते बाद मैं हँसी, रियली रोड, बहुत मतलब उसके साथ हँसी, परेशानी के साथ कि थिंक टू थिंक हाउ क्रेज़ी आई हैड बीन। मतलब दर्द के समय में कितनी क्रेज़ी हो गई थी। पेन लॉसेस फोकस सो क्विकली। जो दर्द होता है वो हमारा फोकस बिल्कुल हटा देता है चीज़ों से। Anguish I had squeezed into my plaster hard leg. What was the fuss about it made me sort of brave knowing I could get over something so terrible and still smile. But just now I stuck my jaw and I said, please don't worry, father, I will get over it all. You will see. ठीक है, अब वो चीज़ें मतलब कितनी पेनफुल, कितना दर्द देने वाली चीज़ें थी और मैं हँसती थी कि ये भी मतलब मेरे साथ ऐसा ये क्या हुआ? बट फिर भी मैं स्माइल कर रही थी और अपने पिता को समझा रही थी कि डोंट वरी फादर, सब ठीक हो जाएगा। यू डिज़र्व अ मेडल, सेड सैम एंड आई न्यू द हिस्ट्रोनिक्स हैड वर्क। तो सैम कहता है उससे कि तुम एक मेडल डिज़र्व करती हो, है ना? तुमने बहुत ही हिम्मत दिखाई है, बट दे हैड वर्क टू वेल। Once we were at the Sahkari Bhandar, the people's supermarket, when Sam spotted a boy on crutches about as old as I was. So he had a disgustedly martyred expression on his face. Okay, so Sam walked up to him with me in his arm. Wheelchairs were too bulky for crowded stores and said, lad, put a smile in those eyes. Look at my son. He's going to run in the Olympics one day. So, of course, that drove the kid horrifyingly close to tears while I tried to count the number of different colors in which you can get toothbrushes. Okay, so होता क्या है कि फिर उसके फेस पे अजीब से एक्सप्रेशन आते हैं तो सैम जो है उसको लेके मॉल में घुमाने लेके जाता है। वो कहता है कि एक दिन जो है मेरा बच्चा ओलंपिक में ज़रूर दौड़ेगा क्योंकि उसके पैरों में प्रॉब्लम थी, उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ था, वो व्हील चेयर से चलता था। सो ऑफ कोर्स दैट ड्रॉव द काइट हॉरिफाइंगली क्लोज टू टीयर्स। So get off daddy's lap, said Sarah. Come on, stop basking in his smile. Do you mind? Said Sam. Haven't you heard of sun worship? ठीक है, तो वो गेट ऑफ डैडीज लैप, डैडी की गोदी से नीचे उतरो। सेरा ने कहा कम ऑन, आओ और हमारे साथ घूमो, खुश हो और अच्छे से अपना स्माइल करो। सो यू हियर्ड ऑफ सन, सो यू हियर्ड ऑफ सन वर्शिप, सो इट इज ग्रेट। सो इस चैप्टर में बताया गया है कि साहसी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ भी सिचुएशन आती है तो होता क्या है, साहस बन के और हिम्मत दिखा के ना हम हर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो कैसे इस बच्चे ने हिम्मत दिखाई? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज इन हियर। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टैंड ऑल चैप्टर्स। सो वी विल मीट यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।